बोला गया 6 महीने के अंदर आपको जो है एमएलसी बना दिया जाएगा। बोला बाकायदा न्यूज़ चैनलों में ये सारी चीज़ें चली है, न्यूज़ चैनलों में चली है। मैंने इसके पहले जो है किसी भी इंटरव्यू में जो है ये बात नहीं बोला। एक बार मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप लोग। मैं उन धोखेबाजों के वजह से जो है मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। अगर उन लोगों ने जो वादा किया था वो वादा पूरा कर देते तो शायद जो है मैं आज लाखों लोगों के समस्याओं का समाधान करने लायक बन चुका होता। कहीं मनीष कश्यप से बीजेपी डर तो नहीं गई? पश्चिमी चंपारण में बताइए कि कितने सांसद और विधायक अस्पताल में घुस के भ्रष्ट कर्मचारियों को सस्पेंड कराए हैं। क्योंकि मेरे से लोग क्या उम्मीद करते थे कि अस्पताल में जरूरत पड़े मनीष कश्यप खड़ा रहे, थाना में जरूरत पड़े मनीष कश्यप खड़ा रहे, ब्लॉक में जरूरत पड़े मनीष कश्यप खड़ा रहे। तो इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे करूंगा जब मेरे पास संवैधानिक ताकत रहेगा, संवैधानिक पद रहेगा तभी तो। चनपटिया विधानसभा में जो है दबा के काम करेंगे तो चनपटिया के बगल में बेतिया विधानसभा है उसमें भी दबा के काम करना पड़ेगा। लोगवा तो सवाल पूछने लगेगा ना कि चनपटिया में काम हो रहा है बेतिया में क्यों नहीं। क्या रियल में मनीष कश्यप 2 करोड़ रुपए में बिके? अगर ऐसा होता तो आज मुंह बंद रखता, लेकिन मेरे से गलती हो गई थी 2024 में। कुछ लोगों के झांसे में आ गया था, वो मुझे झांसे में उन लोगों के झांसे में नहीं आना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीटीवी भारत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। लीजिए कि मोदी जी सोच रहे हैं कि बिहार के रैली में जो है 1 लाख लोग आएंगे और वहां पे चले गए 2 लाख, तो मोदी जी समझेंगे अरे बिहार में तो सब कुछ टकाटक है तभी तो लोग हमारा आगे बात सुन रहे हैं, तो हमको तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं। मोदी जी के रैली में लोग नहीं जाएंगे तब ना लगेगा मोदी जी को अरे हम कुछ करेंगे तो लोग आएंगे। तो ये एक अच्छा मैसेज गया है देश के प्रधानमंत्री के पास बिहार के लोगों का। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जो है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे समीक्षा करेंगे। अब एक आपका पोस्ट में ये भी बात आ रहा है कि जनता से अपील कर रहे हैं कि मैं अपने क्षेत्र में जाऊंगा या बिहार में घूम घूम के लोगों से माफी मांगूंगा कि हमसे एक गलती हो गया है। तो एकदम। क्या चीज का माफी आप मांगेगा? और 2024 में मेरे से गलती हो गया और मैं तो अभी अपने क्षेत्र में ही बैठा हूँ आपके साथ। तो ये तो हमारा पश्चिमी चंपारण है, चंपारण की धरती पे मैं बैठा हूँ, ये तो हम लोगों का क्षेत्र ही है। हालांकि पूरे बिहार के लोग जो है मुझे प्यार करते हैं, लेकिन मेरे से गलती हो गई थी 2024 में। कुछ लोगों के झांसे में आ गया था, वो मुझे झांसे में उन लोगों के झांसे में नहीं आना चाहिए था। आपके ऊपर बहुत सारी टिप्पणी भी किया गया कि मनीष कश्यप 2 करोड़ रुपए में बिक गए। क्या रियल में मनीष कश्यप 2 करोड़ रुपए में बिके? अगर ऐसा होता तो आज मुंह बंद रखता। बिकने वाले लोग जो है वो मुंह बंद रखे हैं, मुंह बंद रखे हैं। मनीष कश्यप को कोई खरीद नहीं सकता, पैसा से नहीं खरीद सकता। प्यार से आप मुझे खरीद सकते हैं, पैसा से नहीं खरीद सकते। ये चीजें है। आपको नहीं लगता है कि बीजेपी आपके साथ फ्रॉड की है? अब तो बिहार के लोग बताएंगे, बिहार की जनता बताएगी। मेरे उम्मीदों पे ये लोग पानी फेर देते, मेरे साथ विश्वासघात करते, मेरे से धोखा करते, तो 1 सेकंड के लिए मैं भूल जाता, सब कुछ भूल जाता। इन लोगों ने एक भोली भाली जो है माँ के साथ धोखा किया है, और इन लोगों को कोई अधिकार नहीं देता है कि एक माँ के साथ धोखा दे, कोई अधिकार नहीं देता। और इस बार बिहार की जनता ने कमर कस लिया है। इस बार जो है मुद्दों पे बातचीत होगी, और मुद्दों पे बातचीत करने से पहले ही लोग घबराएंगे जरूर। जब आपका बीजेपी में शामिल किया गया तो उस समय आपको कोई पोस्ट दिया गया या सिर्फ सदस्य बनाया गया? मुझे सदस्य बनाया गया था। सिर्फ सदस्य, हाँ कोई पोस्ट नहीं दिया गया? हाँ, कोई पोस्ट नहीं दिया गया था, मैंने कोई पद मांगा भी नहीं था। मैंने बोला था कि मेरे लोग हैं और मेरे लोगों के समस्याओं का समाधान मैं कैसे करूँगा, मैं पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। तो बोला गया 6 महीने के अंदर आपको जो है एमएलसी बना दिया जाएगा। बोला बाकायदा न्यूज़ चैनलों में ये सारी चीज़ें चली है, न्यूज़ चैनलों में चली है। मैंने इसके पहले जो है किसी भी इंटरव्यू में जो है ये बात नहीं बोला है। चूँकि मेरे से लोग क्या उम्मीद करते थे कि अस्पताल में जरूरत पड़े मनीष कश्यप खड़ा रहे, थाना में जरूरत पड़े मनीष कश्यप खड़ा रहे, ब्लॉक में जरूरत पड़े मनीष कश्यप खड़ा रहे। तो इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे करूँगा जब मेरे पास संवैधानिक ताकत रहेगा, संवैधानिक पद रहेगा तभी तो। तो मेरे से ये बात बोला गया था, और 6 महीना, साल भर ये सारी चीज़ें वो तो आपको देख रहे, मैं उन सब चीज़ों को भूल गया था। लेकिन जो मेरे साथ पीएमसीएच में हुआ और उस सिचुएशन में जो ये लोग नहीं खड़े हुए, तो मुझे पता चल गया कि ये लोग जो है बिहार के लोगों के साथ कभी नहीं खड़े हो सकते हैं, और उसके बाद से मैं आज इस निर्णय पे हूँ। बिहार के बेटा हैं आप,
मनीष कश्यप कोई रोड पर के चलता हुआ टपोरी नहीं है, बिहार का बेटा है। पूरे बिहार नहीं, हमारे देश की जनता आपसे प्यार करती है। हाँ, कुछ नेता लोग कहते हैं क्या? लेकिन हाँ। पूरे जनता आपसे प्यार करती है, लेकिन अचानक मनीष कश्यप के साथ 3 घंटा मारपीट करते रह जाना, ये कहाँ तक सही है? अब सोचिए तो बिहार के लोगों को कितना कष्ट झेलना पड़ता होगा, उन लोगों के साथ कितना मारपीट होती होगी। बिहार के मजदूरों का दर्द कितना बड़ा है, पता है? बाहर में बिहार के मजदूरों को क्या कहा जाता है, किस प्रकार से उनका पैसा छीन लिया जाता है, किस प्रकार से उन लोगों को समस्याएं होती है। सोच लीजिए, यही सोच लीजिए, यही सोचने की जरूरत है। कहीं मनीष कश्यप से बीजेपी डर तो नहीं गई? कुछ नेता डर गए होंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये अपने नाम के पीछे सन ऑफ बिहार काहे लगाए। हम कहाँ रोके हैं, आप भी अपने नाम के पीछे सन ऑफ बिहार लगा लीजिए। आप सांसद है, लगा लीजिए सन ऑफ बिहार, फलाना सांसद सन ऑफ बिहार। कौन रोका है आपको? किसी ने रोका है क्या? आप मंत्री हैं, फलाना मंत्री जो है सन ऑफ बिहार, लगा लीजिए। कौन रोका है? नहीं रोका है। अब ये सारी चीज़ों से जो है शायद से कोई इनसिक्योर हो गया होगा, उन लोगों को लगा होगा कि ये तो हम लोगों के साम्राज्य के बीच में घुस जाएगा, तो हम लोगों को बड़ा दिक्कत होगा। ये तो काम करेगा दबा के, और जब दबा के काम करेगा तो मान लीजिए कि हम चनपटिया विधानसभा में जो है दबा के काम करेंगे, तो चनपटिया के बगल में बेतिया विधानसभा है, उसमें भी दबा के काम करना पड़ेगा। लोगवा तो सवाल पूछने लगेगा ना कि चनपटिया में काम हो रहा है, बेतिया में क्यों नहीं? अगर सुगौली विधानसभा के लोग जो है हमारे पास आने लगेंगे या समस्या का समाधान के लिए, तो सुगौली विधानसभा में जो विधायक जी रहेंगे उनको दिक्कत होगा ना। और इन नेताओं को पता है कि मनीष जो है अभी कुछ नहीं है, तो इतना मुद्दा खड़ा करके रखता है, इतने सारे लोगों के समस्याओं का समाधान करता है, इतना वायरल है, इतने लोग जो है उसे देखते हैं, सुनते हैं, उस पे बातचीत करते हैं। एक चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ, आप मेरा विरोध करें या समर्थन करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों पे मैं बातचीत करता हूँ, और नेता लोग समर्थन करें या विरोध करें, फ़र्क नहीं पड़ सकता, नहीं पड़ता। लेकिन ये नेता लोग जो है मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आ रहा हूँ मैं आप लोगों के साम्राज्य को जो है वो जड़ से उखाड़ के फेंकने, और इस बार जो है ना बहुत बड़ा बदलाव जो है बिहार में आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा बदलाव देख लीजिएगा। मनीष जी, एक सवाल है कि कोई सांसद, कोई विधायक कभी किसी स्वास्थ्य और शिक्षा पे नहीं बोलते आप हैं। अपने पश्चिमी चंपारण में बताइए कि कितने सांसद और विधायक अस्पताल में घुस के भ्रष्ट कर्मचारियों को सस्पेंड कराए हैं? एक भी नहीं। एक वो गए थे वाल्मीकि नगर के सांसद महोदय, तो शराब देख के और उसके बाद से निकल गए। कार्रवाई क्या हुआ अभी तक पता नहीं चला। क्या हुआ कार्रवाई अभी तक पता नहीं चला। कितने लोगों ने सस्पेंड कराया है ब्लॉक के जो है घूस लेते हुए कर्मचारी को? एक भी नहीं। ब्लॉक में जो है भ्रष्ट अधिकारी को? एक भी नहीं। लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग जरूर कराते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है बिहार में। ये समझने की ज़रूरत है, बिहार के लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, और मुझे लग रहा है कि इस बार जो है बिहार का चुनाव जो है वो बिहार के लिए होगा, और बिहारी जो है बिहार के विकास पे वोट करेंगे। तो क्या इस बार आप मन बना चुके हैं कि चुनाव हम लड़ेंगे? हाँ, वो तो मैं भाई पीएमसीएच प्रकरण से पहले भी मैंने अनेकों वीडियो में बोला है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। लोगों ने पूछा कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने बोला है कि जन्मभूमि मेरा चनपटिया है, कर्मभूमि मेरा चनपटिया है, मैं चाहता हूँ चनपटिया से चुनाव लड़ना। क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या खुद का पार्टी होगा, या किसी पार्टी के साथ जाएंगे? देखिए उन्हीं सब चीज़ों पे विचार विमर्श चल रहा है, और निर्णय लिया जाएगा। बिहार की जनता की मांग है कि मनीष कश्यप स्वयं पार्टी बना के लड़े, ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा ठीक है, मतलब ये तो आप कह रहे हैं, हम तो उसीलिए जो है अलग-अलग जगहों पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं। जब से जो है मैं पश्चिमी चंपारण आया हूँ, तब से तो मैं अलग-अलग जगहों पे जाके घूम ही रहा हूँ। कुछ पर्सनल लोगों से मिल रहा हूँ, कुछ प्राइवेट मीटिंग, कुछ लोगों के बीच में मीटिंग, कुछ दोस्तों के साथ बैठ के। जब से मैं आया हूँ मेरे घर पे भी जो है मतलब कि सैकड़ों लोग आए, मेरे से मिले। सुबह से जो है वो लोग आए, मिले, आए, मिले, आए, मिले। तो हम लोग जो है लगे हुए हैं, और बस एक बार मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप लोग। मैं उन धोखेबाजों के
वजह से जो है मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। अगर उन लोगों ने जो वादा किया था वो वादा पूरा कर देते तो शायद जो है मैं आज लाखों लोगों के समस्याओं का समाधान करने लायक बन चुका होता। चलते-चलते हम उस दलित बच्ची के बारे में भी क्या कहना चाहते हैं जो देखिए, दलित हो या स्वर्ण हो, पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो, सब लोग परेशान हैं बिहार में। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है, चिराग पासवान जी थोड़ी पीएमसीएच में इलाज कराने जाते हैं, नहीं जाते हैं। या विजय सिन्हा जी, वो भी नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, सही है कि नहीं? लालू जी नहीं जाते हैं, लालू जी सिंगापुर जाते हैं। लालू जी को पोता होता है तो वो कोलकाता के अस्पताल में होता है। नीतीश जी आँख का इलाज कराने वो दिल्ली जाते हैं। कोई भी बड़ा नेता हो या पैसा वाला हो, बिल्डर हो, पैसा वाला ठेकेदार हो या भ्रष्ट अधिकारी हो, कोई भी जो है सरकारी अस्पताल में नहीं जाता। जाता कौन है? गरीब। तो बस इतना ही समझिए कि आपकी जाति सिर्फ और सिर्फ गरीब है, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो। और आप लोगों के लिए सरकार की योजनाएं हैं, 5 किलो राशन लीजिए और खुश रहिए। अगर 5 किलो राशन में जो है आप खुश नहीं हैं तो बदल दीजिए इस बार बिहार में सरकार को, बदल दीजिए और एक ऐसा सरकार लेके आइए जो बिहार में जो है बिहारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे, बल्कि उनका सम्मान करे और उनके समस्याओं का समाधान करे।